गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 11.4 का हल करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सत्य और असत्य की जांच करनी है। उससे पहले हमें एक प्रमेय है वो याद रखनी है कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हों। तो जैसे हमें दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हों। तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको बोलेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखिए एफ बी और पी क्यू इसकी क्या है, संगत भुजाएं। एफ बी और पी क्यू इसकी क्या है, संगत भुजाएं। इनका हम क्या कर देते हैं, वर्ग इसके बराबर होगा। यानी दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे भी ले सकते हैं 20 सी बट्टा क्यू आर और इनकी भी स्क्वायर, 20 सी बट्टा क्यू आर की भी हम स्क्वायर करेंगे इक्वल टू एस सी बट्टा पी आर की भी स्क्वायर, यानी इन तीनों अनुपात में से कोई भी अनुपात हम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर यदि समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो सत्य और असत्य है वो इसी के ऊपर हम हल करते हैं। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला देखिए, हमें दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो 4:9 है। संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात भी 4:9 होगा। ये सत्य है या असत्य है, इसके देखिए हमें क्या दिया गया है कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, यानी 4/9। और हमें क्या करना है, उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग करना है। चलो भुजाओं के अनुपात का वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात तो कितना होगा, 16:81। लेकिन इसने दिया है कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी 4:9 है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी 4:9 है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, 2 नंबर देखिए हमें दिए गए हैं कि दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है और वो उनका जो मान दिया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, और उनका जो मान दिया गया है वो देखिए किस प्रकार दिया है कि यह एफ बी की स्क्वायर बट्टा डीई की स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 9/4, 9/4। और हमें पूछा गया है कि बताइए कि ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों सर्वाक्षम त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, सर्वाक्षम। देखिए इसको हल करते हैं। पहले एफ बी बट्टा इनकी जो स्क्वायर है उनकी स्क्वायर हटा देते हैं, तो एफ बी बट्टा डीई, इनकी स्क्वायर हटाने पर इनका क्या निकलेगा, अंडर रूट यानी वर्गमूल। अब बताइए 9 का वर्गमूल 3 और 2 4 का वर्गमूल 2। भुजाओं का अनुपात कितना हुआ, 3:2। यदि हमें यहाँ पे पूछा जाता कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तब तो हम समरूप कह सकते हैं क्योंकि भुजाओं का अनुपात है बराबर है। लेकिन हम इसे सर्वाक्षम नहीं कह सकते क्योंकि सर्वाक्षम त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। क्योंकि सर्वाक्षम का मतलब क्या होता है, सभी अंक समान और सभी भाग यदि समान होंगे तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान। और क्षेत्रफल समान होगा तो उनकी भुजाएं बराबर होंगी और भुजाएं बराबर होंगी तो उनका अनुपात होगा 1:1। इसलिए इसे हम क्या नहीं कह सकते, सर्वाक्षम त्रिभुज नहीं कह सकते। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। सही है ये बात। दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, 4 नंबर दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज ए एक्स वाई। देखिए दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एक्स वाई, दो त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का मान एक्स वाई व बी सी के समानुपाती भुजाओं हो सकती हैं। देखिए ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई। अब देखिए इनकी संगत भुजाएं होगी एफ बी बट्टा ए एक्स, इनकी स्क्वायर होगी, या बी सी बट्टा एक्स वाई इनकी स्क्वायर होगी, या
AC बट्टा AY इनकी स्क्वायर होगी। अब हमें क्या दिया गया है, हमें संपाती के रूप में दिया गया है कि XY BC, XY और BC, तो सही है कि XY और BC है वो संपाती होंगे। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन है, सत्य और असत्य की जांच करनी है, और उन सत्य असत्य की जांच करने के लिए हमें कौन सी प्रमेय यूज करनी है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 11.4 का ही, कि त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। एबीसी का क्षेत्रफल है वो 64 वर्ग सेमी है और डीईएफ का 121 वर्ग सेमी है। यदि ईएफ का मान है वो 15.4 सेमी है तो बीसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें कौन सी प्रमेय यूज करनी है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है, यदि कोई दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो हमें यहाँ संगत भुजाएं कौन कौन सी लेनी है, हमें लेनी है, देखिए बीसी का मान ज्ञात करना है और ईएफ का दिया है, तो बीसी और ईएफ ले लेते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं, इसका वर्ग, क्योंकि हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ इनके मान देखिए, इसका मान दिया गया है हमें 64 बट्टा इसका मान दिया है 121 इक्वल टू बीसी का मान हमें ज्ञात करना है बट्टा ईएफ का मान दिया है कितना 15.4 और इसका वर्ग। अब देखिए दोनों में क्या कर देते हैं, यहाँ पे वर्ग करते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, वर्ग हटा देते हैं। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इनका क्या निकलेगा, वर्गमूल, यानी 64 और 121 का हमें वर्गमूल निकालना होगा। यहाँ पे 20 बट्टा 15.4 होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर लिया, इनका वर्ग हटा दिया, इनका वर्ग हटाया, इनके ऊपर अंडरूट लग गया, वर्गमूल लग गया। अब देखिए 64 का वर्गमूल होगा हमारा 8 और 121 का कितना होगा 11, 64 का 8, 121 का 11 इक्वल टू 20 बट्टा 15.4 वजर गुणा करने पर 11 को 20 से गुणा किया, 11 20 इक्वल टू इसको गुणा करते हैं तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं 15.4 इंटू 8। अब 11 है वो 20 के गुणा में है, यदि इसको इस बॉर्डर लाइन के पार यानी बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में होगा, भाग में होगा। तो 15.4 इंटू 8 बट्टा 11। अब देखिए 11 एकम 11, 11 चौक 44, यानी 15.4 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 11 से, तो 1.4 आएगा, और 1.4 को हम किससे गुणा करेंगे, 8 से, तो 8 चौका 32 हासिल 3, 8 एकम 8 3, 11 पॉइंट के बाद में एक अंक, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और हमारा आंसर प्राप्त होगा कितना, 11.2 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि एक ही आधार बीसी, ये आधार बीसी है, इसके ऊपर दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी बी सी, ठीक है, और हमें सीधी क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो AO बट्टा DO के बराबर होता है। यह बात सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी होगी, और रचना में हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो A है शीर्ष, इस A शीर्ष से क्या करते हैं, BC पर लंब डाल देते हैं, ठीक है, इस लंब को हम नाम देंगे M, क्या नाम दे देंगे, M, और इससे यहाँ हम D से भी BC पे लंब डाल देते हैं तो इसको नाम क्या देंगे हमें, M, ठीक है। तो रचना से हम क्या करेंगे, AM लंब डाल देंगे किसके ऊपर, BC पे, तथा DN लंब है वो भी किस पे डाल देंगे हमें, BC पे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जो बात है वो ये रहेगी कि इन त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में ये AM और DN ये दोनों BC पे लंब है, क्या है, BC पे लंब है, और एक ही रेखा पर दो रेखाएं लंबवत हो तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। और ये दोनों यदि समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ Z की आकृति पे बनने वाले ये जो कोण 1 नंबर, इसे 2 नंबर मान लेते हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण से कोण कहलाएंगे एकांतर कोण। तो पहले हम उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे कि AM लंब है किस पे, BC पे,
तथा डी एन लंब है किस पे, बीसी पे, अतः हम क्या कह सकते हैं, ए एम समांतर है किसके, डी एन के। ये ए एम है वो डी एन के समांतर। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज लेते हैं ए एम ओ, व दूसरा जो त्रिभुज लेते हैं वो लेते हैं डी एन ओ में। यहाँ पे कोण एम और यहाँ पे कोण एन, दोनों समकोण हैं, दोनों क्या हैं, समकोण। ठीक है, कोण एक नंबर है वो किसके बराबर है, 2 के, क्योंकि दोनों कोण से कोण है एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। क्यों है एकांतर, क्योंकि ए एम है वो किसके समांतर है, डी एन के समांतर है। साथ में ये देखिए ये कोण और ये कोण, इसे नंबर 3 इसे 4 देते हैं। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के, क्योंकि कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब बताइए किसी दो त्रिभुजों के तीन यदि संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर हैं तो कौन से नियम से, ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए एम ओ समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी एन ओ। अब बताइए दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। हमें चाहिए क्या, एम बट्टा डी एन बराबर एओ बट्टा डीओ, ये चाहिए। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमने क्या रख लिया, बराबर रख लिया। संगत एम बट्टा डी एन बराबर एओ बट्टा डीओ। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है हमें, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए, किसके क्षेत्रफल का अनुपात, ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो हमने बीसी बताया है, आधार तो क्या बताया गया है, बीसी, और बीसी पे लंब क्या है, ए एम, तो ए एम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि लंब को ही ऊंचाई बोला जाता है। इसी प्रकार 1/2 आधार तो बीसी है लेकिन ऊंचाई कौन सी है, लंब है डी एन, वो इसकी ऊंचाई। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट है, बचा क्या, ए एम बट्टा डी एन। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इक्वल टू ए एम बट्टा डी एन। अब देखिए हमने यहाँ पे ए एम बट्टा डी एन के स्थान पे क्या प्राप्त किया है, एओ बट्टा डी ओ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इक्वल टू एओ बट्टा डी ओ। और यही बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है।